RYF चाइल्ड इवेंजलिज्म में आप सबको खुश आमदीद। ये प्रे कैलेंडर जो वर्ड शेपर्स और RYF की बदौलत हमारे पास सबके पास मौजूद है, इसके लिए मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का। तो बच्चों, आज जैसे 6 तारीख है और मंडे का दिन है, एक नई प्रेयर के साथ फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दुआ कुछ इस तरह से है, दुआ करें लोगों की ज़िंदगियों से बेतकादी का ख़ात्मा हो और उनमें ईमान परवान चढ़े। शुक्र करते इस प्यारी और ख़ूबसूरत दुआ के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत दफ़ा इब्राहिम की स्टोरी सुनी संडे स्कूल में। किस किस बच्चे ने इब्राहिम की स्टोरी सुनी है? मुझे कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है कि कौन कौन सा बच्चा जो है इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में अपना हीरो मानता है और ईमानदारों का बाप मानता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इब्राहिम की ज़िंदगी में कितने कितने मौज़े हुए, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इब्राहिम जो हमारा बाप है और ईमानदारों का बाप है, कि उसने अपने खुदा पर ट्रस्ट किया, उसने अपनी बेतकादी का चारा किया और अपने ईमान को मजबूती से बांधे रखा। अगरचे उसकी बीवी बहुत उम्र रसीदा थी और वो ख़ुद भी बड़ा उम्र रसीदा था, लेकिन उसको अपने खुदा पे ट्रस्ट था, ईमान था कि नहीं, अगर मेरे खुदा ने मेरे साथ वादा किया कि वो मुझे बुढ़ापे में भी खुशी से देगा, मुझे बुढ़ापे में भी औलाद देगा, तो क्या हुआ बच्चों फिर उसको खुदा ने बुढ़ापे में ही ब्लेस किया। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जब कोई भी शख्स अपनी बेतकादी का चारा करता है, अपनी बेतकादी को पीछे रखता है और खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाता है, उसके बेटे पर ईमान रखता है, तो फिर हम अपने ईमान को परवान चढ़ाते हैं, फिर हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है और हमारी बेतकादियाँ ख़त्म हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। तो कितनी खूबसूरत बात, कितनी अच्छी बात है। हम ये शुक्र करते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमें ये भी फरमाया है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ईमान है, तो अगर तू राई के दाने कि जितना भी ईमान रखते हैं, राई का दाना होता है बच्चों छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा सीड होता है, मस्टर्ड सीड। तो वो अगर फरमाया है कलाम में कि अगर उसके भी दाने जितना ईमान है आपके पास, तो आप कहोगे कि पहाड़ को अपनी जगह छोड़ दे तो वो छोड़ेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा ईमान अगर थोड़ा सा भी है, लेकिन सच्चा ईमान होना चाहिए, पूरा अपने खुदावंद पर ईमान होना चाहिए। ये आयत आपने बहुत दफ़ा सीखी होगी संडे स्कूल में, मुझे याद लग रहा है कि बच्चों को याद आ रही है कि ये कौन सी आयत है। तो बच्चों, हमें हर बात पे अपने खुदावंद पर ईमान रखना चाहिए और अपनी बेतकादियों को ख़त्म करना चाहिए और ईमान को थामे रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा की तरह सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने खालिक के सामने, अपने खुदावंद के सामने, अपने मुनज्जी के सामने, अपने बाप के सामने हम अपनी आंखों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। आसमानी बाप, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ, दिल से आपका शुक्र बजा लाती हूँ इस अच्छे वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए मेरी जान आपकी सताइश करती है। शुक्र करती हूँ इन वॉरियर्स के लिए जो आपके कलाम को सुन रहे हैं और इस पे ईमान रख रहे हैं। खुदावंद जी, एक एक जान को बरकत दे। खुदावंद में पाक खुदा, हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की तंगी, हर किस्म की परेशानी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और इनकी ज़िंदगियों में इनके ईमान की बढ़ोतरी हो। और खुदावंद में पाक खुदा, इस ईमान के वसीला से ये अपनी ज़िंदगियों को आपके सपोर्ट करें। यही मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेके, आमीन।